तो कह रहा मम्मी गेट ही नहीं खोल रही है। फोन करे, कोई किराएदार रहते हैं, उसको फोन करे तो उसने बाहर का गेट खोल दिया। तो वहां जाके उसको, मैं तो खिड़की से ही देखी जो उसको वो फांसी लगा रखा था। उसकी बीवी और बच्चे को कैसे मारा था, नहीं मारा था, वो चीज मैंने नहीं देखी। बच्चों को मार दिया है और अपनी पत्नी को भी मार दिया। और एक लड़की थी खुशी, उसका उम्र 4.5-5 साल की थी। देश की राजधानी दिल्ली से आज सुबह एक ऐसी खबर आई कि अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी आत्मा हिल जाएगी और आपके भी रूह कांप जाएंगे कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किस तरह से एक इंसान के अंदर हैवान बसा हुआ था, या फिर यूं कहिए कि उसकी दिमाग जो थी बिल्कुल शैतान की तरह हो गई थी। जी हाँ, पहले तो वो व्यक्ति खुद अपनी बेटी को मारता है, उसके बाद अपनी पत्नी की हत्या करता है और उसके बाद खुद को जो है फंदे से लटका लेता है। ये पूरा मामला जो है देश की राजधानी दिल्ली के निहाल विहार का है, जहां पर आज सुबह जब दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया तो वहां पर खबर ये आई कि घर के अंदर लॉक लगा है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने जब देखा तो एक साथ पुलिस को 3 शव बरामद हुए। ये पूरा मामला देश की राजधानी दिल्ली के निहाल विहार का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, अपनी बेटी की हत्या की और फिर उसके बाद जब उसका मन नहीं भरा तो उसने खुद को जो है फंदा लगा लिया। अब इस पूरे मामले में अभी तक ये पुष्टि नहीं किया गया कि इस मौत के पीछे के कारण क्या है, वजह क्या है। आखिर एक पति ने जो है अपनी बेटी की हत्या क्यों की, अपनी पत्नी को क्यों मारा और उसके बाद खुद को जो है फंदे से क्यों लटका लिया। लेकिन पूरे मामले में अभी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं आई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर समाज के अंदर किस तरह से लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोगों का दिमाग किस तरह से डाइवर्ट हो रहा है और आखिर वो क्यों इस कदम को उठाने में इतना साहस और साहसी दिखाते हैं कि वो लोग हत्या करने और खुद की जान लेने तक भी जरा भी नहीं कतराते। एक पति किस तरह अपनी मासूम बच्ची की, अपनी बेटी की, जिसे पाला पोसा, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। एक पति जिससे शादी किया, 7 जन्मों का वादा किया, उसको जो है मौत की नींद सुला देता है। क्या पूरा हादसा था? आपने कब किस वक्त क्या देखा? ये 8:30 बजे का बात था। मैं दूध लेने दुकान गई थी तो उसका बेटा गेट पे खड़ा फोन कर रहा था, जब मम्मी गेट खोलेगी तो मैं अंदर जाऊंगी। मैं दूध लेके आ गई तो बीवी खड़ा था, कह रहा मम्मी गेट ही नहीं खोल रही है। फिर उसके बाद उसको पोटी लगी तो वो मेरे घर आया, बाथरूम जाके उसके बाद में फिर दोबारा जाके तब जाके फिर बोल देख करके आया तो बोला जब अभी भी नहीं खोली है गेट। तब ऊपर से फोन करे, कोई किराएदार रहते हैं, उसको फोन करे तो उसने बाहर का गेट खोल दिया, कुंडी। बाहर का गेट खोलने के बाद में फिर वो लड़का गया अंदर जाली का दरवाजा था, लक्कड़ का दरवाजा नहीं बता, उसने खिड़की से हाथ घुसा के तब गेट खोला उसने। तब चीखे, फिर पड़ोसी सब दौड़े। आप सब नहीं, मैं यहाँ थी। फिर सब पड़ोसी सब दौड़े, चिल्लाए सब, एक दूसरे को, वो लड़का बैठते, थोड़ा जान पहचान है हम लोगों की, बस यही बात है। तब जाकर बताए, फिर हम लोग दौड़े सारे पड़ोसी। क्या देखा आपने वहाँ जाके? तो वहां जाके उसको, मैं तो खिड़की से ही देखी जो उसको वो फांसी लगा रखा था और उसको बाकी तो अंदर भीड़ हो गई। फिर मैं ज्यादा कुछ देखी नहीं, उसकी बीवी और बच्चे को कैसे मारा था, नहीं मारा था, वो चीज मैंने नहीं देखी। मैं तो खुद ही घबरा गई, टेंशन इतनी डर हो गई जो कैसे हुआ। 3 लोग, एक लड़की थी खुशी, उसका उम्र 4.5-5 साल की थी और पत्नी दोनों। कितनी उम्र रही? पत्नी का वही 42-43 साल, मान लीजिए 45 साल का वो भाई था, 45-46 साल का। क्या नाम था तीनों का? पूरा नाम? और अजय था और उसकी पत्नी का नाम टीना और छोटी जो बेटी थी उसकी खुशी। अजय करता क्या था काम? ये कुक का काम करता था। कभी पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ किसी के साथ या ऐसा? अब हम तो दूर में रहते हैं, इतना हमें किसी से तो यहाँ लड़ाई झगड़ा भी नहीं। हमने सुना कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया, झगड़ा करता था। ये यहाँ तो अभी शायद 2-3 महीना पहले आया है। इससे पहले कहाँ रहे? इससे पहले
निहाल विहार में रहता, थाने वाली गली में रहता था, सामने थाने के सामने। उसका बेटा भी अजय का हाँ, अजय का बेटा है। घटना के वक्त वो घर पे नहीं था। ड्यूटी पे था। हाँ, वो ड्यूटी पे था। अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया, बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया। नहीं, ये कुछ पता नहीं चल पाया। ये पहले पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। सोचिए कि निहाल बिहार के अंदर ये इस तरह की ऐसी घटना, और देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह जब दिल्ली पुलिस को पता चला तो यकीन मानिए कि पूरा महकमा हिल गया। पूरे महकमे में खलबली मच गई कि आखिर निहाल बिहार के अंदर एक ही कमरे के अंदर कैसे 3 शव बरामद हुए। इस पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अभी इस पर कोई भी सफाई नहीं दी है। फिलहाल बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया गया। अब पूरी प्रक्रिया पोस्टमार्टम के बाद खुलेगी कि आखिर ये हत्या किस चीज से हुई, किस वजह से हुई, और आखिर एक पति जो है अपनी बेटी और पत्नी की हत्या आखिर क्यों किया, इसके पीछे के वजह क्या थे। क्या उसकी पत्नी के किसी और के साथ अफेयर थे, या फिर कर्ज का वो कर्जदार था इस वजह से उसने खुदकुशी की, या फिर क्या कलह थी जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की, बेटी की हत्या की और फिर खुद को जो है फंदे से लगा लिया। पूरा मामला अभी उलझा हुआ है। पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने तीनों शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन समाज में जिस तरह से कुकृत्या फैल रही है, जिस तरह से एक पति ने अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की, वाकई में ये देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के अंदर खौफ पैदा कर सकता है, डर पैदा कर सकता है और दिल दहला सकता है कि आखिर किस प्रवृत्ति का एक इंसान, उसका दिमाग किस तरह, उसके दिमाग के अंदर शैतान बैठ गया या फिर कोई दानव ने उसके दिमाग में जगह ले ली, जिसके बाद उसके ऊपर इतनी खून सवार हो गई कि उसने अपनी बेटी और पत्नी की जान ले ली। जरा सोचिए, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।